अगर शारीरिक तौर पर दिक्कत होती है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो सोचिए किस तरह से ये जो खेल यूनिवर्सिटी होगी वो हमारे देश को एक मजबूती देती हुई नजर आएगी, देश के भविष्य को और ज्यादा उज्जवल और ज्यादा सुनहरा करने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाएगी। क्योंकि मेरठ जो है वो अपनी क्रांति के लिए जाना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि मेरठ कभी सुस्त नहीं होता, ये हमेशा दुरुस्त रहता है, ये हमेशा चुस्त रहता है। यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी यहाँ पर गूंज रही है। ये वो बच्चे हैं, ये वो युवा हैं, ये वो किसान भाई हैं जो जानते हैं कि आज के दिन में यहाँ पर शामिल होना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, चुनावी लहजे से देखें तो यूपी विधानसभा चुनाव है और यूपी विधानसभा चुनाव के चलते पश्चिमी यूपी को साधना एक बड़ी बात है, क्योंकि किसान भाइयों की भलाई के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो इस कानून को लाए थे, हालांकि समझाने में नाकाम रहे, इसलिए वो इस कानून को वापस लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अन्नदाताओं को ध्यान में रखकर, उनकी भलाई को ध्यान में रखकर ही इस कानून को यहाँ पर लाया गया था। किसान भाइयों से बातचीत की तो उन्होंने इसका जिक्र किया। देखिए किस तरह से यहाँ पर नारे की आवाज आ रही है। निशात मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखाएंगे, चारों तरफ से भारत माता की जय के नारे, मोदी मोदी, उसके ये नारे यहाँ पर लग रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, यहाँ पर नारों के साथ में लोग पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और ये मेरठ है, ये मेरठ है और इसी मेरठ के बारे में यही कहा जाता है कि मेरठ हमेशा से दुरुस्त रहता है, हमेशा से चुस्त रहता है। और ये कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद हैं। शहीद स्मारक में शहीदों को नमन यहाँ पर पीएम मोदी के जरिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए राजकीय स्मारक जो है, पीएम मोदी जानते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो सन 1857 से शुरू हुआ। 10 मई 1857 और 10 मई को कहा जाता है रविवार है। अगर आप पन्नों को पलटेंगे तो 10 मई रविवार, आज का दिन भी रविवार। हालांकि आज 10 मई नहीं है, 2 जनवरी है, लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि वार हो, तारीख हो, कितना महत्व है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, किस तरह से भारत माता की जय के नारे के साथ में जो युवा है वो इस रैली में शामिल होने के लिए, जनसभा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और अब तक हमारे पीछे से लाखों लोग हैं जो अंदर की तरफ एंट्री कर चुके हैं। व्यवस्थाएं अंदर की मेरे सहयोगी नीरज ने आप तक पहुंचाई, किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं वहां पर बनी हुई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पर आएगा। अपने पूरे कार्यक्रम के बाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित पीएम मोदी यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जूनियर अवार्ड खिलाड़ी जो हैं उनसे बातचीत यहाँ पर पीएम मोदी करेंगे, एक संवाद करेंगे। उनका RT-PCR टेस्ट भी कर दिया गया है, पूरी एक डिस्टेंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पीएम मोदी का संवाद यहाँ पर किया जाएगा। प्रदर्शनी भी यहाँ पर खेल आधारित होगी और स्पोर्ट्स कंपनीज जो हैं, जो कि जानी मानी स्पोर्ट्स कंपनीज हैं, उनके स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। क्योंकि मेरठ जो है वो पहले सिर्फ बल्ले के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हर खेल के लिए मेरठ की जो है महत्ता वो बढ़ती जा रही है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इस नाम के पीछे भी अपनी कहानी है। मेजर ध्यानचंद का जिक्र करें तो उन्होंने कई साल अपनी जिंदगी के मेरठ में दिए हैं, कई साल उन्होंने मेरठ में गुजारे हैं। हॉकी का जादूगर उन्हें कहा जाता है, द मैजिशियन उन्हें कहा जाता है। फॉरवर्ड वो खेलते थे, कहा जाता है कि जब हाथ में उनके स्टिक होती थी और वो बॉल जो है, विरोधी टीम उनसे कभी वो बॉल वापस ले नहीं पाती थी, इसलिए विरोधी टीम को डर रहता था कि वो बॉल उनके खेमे में आए ना, क्योंकि अगर एक बार आई तो वो जाएगी नहीं। 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मेजर ध्यानचंद ने लगाई। उनके बिना हॉकी उस स्तर पर कभी पहुंचता ही नहीं। भले ही इस देश में क्रिकेट प्रेमियों की संख्या लाखों में, करोड़ों में है, लेकिन जब भी हॉकी का जिक्र आता है तो सामने मेजर ध्यानचंद का चेहरा नजर आता है, हॉकी के जादूगर का चेहरा नजर आता है, हॉकी के मसीहा का चेहरा नजर आता है। 3 बार स्वर्ण पदक दिलाना आसान नहीं था, लेकिन इस नामुमकिन को भी मुमकिन उनके जज्बे ने कर दिखाया। और यही वजह है कि देखिए किस तरह से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम इसका नाम दिया जा रहा है। 2.5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन 2.5 साल में एक शानदार तस्वीर यहाँ से सामने आएगी। और फिर 540 जो है महिला खिलाड़ी, 540 जो पुरुष खिलाड़ी जो हैं, यानी कि कुल 1080 जो खिलाड़ी है, उन्हें प्रशिक्षित करने की जो क्षमता है वो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। और सोचिए किस तरह से साल दर साल हजारों की संख्या में बेहतरीन खिलाड़ी हमारे हिंदुस्तान को मिलेंगे और यही खिलाड़ी
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को और इस बात की बारीकी को बखूबी जानते हैं। देखिए, जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। जय श्री राम के नारों के साथ भी ये जो पूरा काफिला है इन लोगों का, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोनों तरफ से। और इसी के साथ ये तीन तरफ है, यानी कि मैं जो हूँ इस वक्त बीच में मौजूद हूँ और अपने दाएं देखूं, बाएं देखूं या फिर दोनों तरफ कहीं भी देखूंगी तो आपको सिर्फ लोगों का वो हुजूम आता हुआ दिखाई देगा। व्यवस्थाएं की गई है क्योंकि हर तरफ सिक्योरिटी की कड़ी व्यवस्था की गई है। सभी जो है देखिए किस तरह से जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी है, बच्चे भी इनमें शामिल हैं। हालांकि ये युवाओं की पूरी जो टोली है वो आगे बढ़ती जा रही है जय श्री राम के नारों के साथ में, हर हर महादेव के नारों के साथ में, भारत माता की जय के नारों के साथ में। मोदी जी की जो गूंज है वो भी यहाँ पर सुनाई दे रही है। सिक्योरिटी के देखिए इतने कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं कि आसमान से लेकर जमीन हर तरफ आपको हर कोई वर्दीधारी नजर आ जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर SDRF NDRF की जो तैनाती है वो भी की गई है। लोगों में उत्साह है, जोश है और इसी जोश के साथ कहा जा सकता है कि हर कोई फिलहाल चाहता है कि वो कैमरे में भी आ जाए, क्योंकि शामिल होने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सभी। और यहाँ पर छात्राएं भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि ये वो देश का भविष्य है जो अगर आज मजबूत होगा पढ़ाई के जरिए, खेल के जरिए, तो यकीनन एक सुनहरी तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी। वो तस्वीर जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही है